नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 8वां अध्याय और 16वां श्लोक। आब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसका मतलब है कि ब्रह्मलोक से, हमारे यहाँ भी ब्रह्म रंध्र है, यहाँ से ब्रह्मलोक से तो मृत्युलोक तक हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर वस्तु, हर चीज़ को पुनर्जन्म है, मृत्यु भी है। लेकिन जब वो मेरे प्रति आ जाता है, मेरे में समा जाता है, ऐसे भगवान कह रहे हैं, जो योगी हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं, उनको पुनर्जन्म नहीं रहता है। सिंपल। एरवी ब्रह्मपणाचे भडसे न चुकतीची पुनरावृत्तीचे वळसे, परी निवटरियांचे जैसे पोट न दुखे। बहुत खतरनाक, हम लोग बचपन में कहते, बहुत खतरनाक एग्जाम्पल है ये। ठीक है कि एक आदमी जो अभी मर चुका है, उसका पेट दर्द नहीं देता, ठीक है। वैसे ही जो मेरे में समा जाते हैं, उनको पुनर्जन्म नहीं मिलता, ऐसे भगवान कह रहे हैं। नातरी चेल्यानंतर न बुडीचे स्वप्नींचे नि महापुरे, तेवी माते पावले ते संसार लिंपतीची ना। कि हम लोग नींद से जाग जाते हैं, तब वो सपना हम लोग जो देख रहा है, सपना उसको कुछ मतलब नहीं रहता। वैसे ही हम भगवान के प्रति समर्पित हो गए, पूरा भक्त हो गए, योगी हो गए, तो हमें संसार लिगटता नहीं, चिपकता नहीं है, हम नित्य मुक्त रहते, ऐसा उनका कहना है। एरवी जगदाकाराचे सिरे जे चिरस्थायी यांचे धुरे, ब्रह्मभुवन का चौरे लोकाचळाचे। कि जैसे ब्रह्मभुवन में, सारे देवलोक में कई सालों तक लोग जीते हैं, कितना उसका कैलकुलेशंस दिया हुआ है। कि जे गावींचा पहारू दिवोवरी एका अमरेंद्राचे आयुष्य न धरी, वियोनी पाती उठी एकसरी 14 जणांची। यानी ब्रह्मदेव का एक दिन जब होता है, उसमें एक दिन में 14 इंद्र हो जाते हैं, ठीक है। ये उन्होंने कैलकुलेशन दिया है। तो हमारा चौथी और पांचवी में जब पहली बार गुणाकार भागाकार पता चला था, तब ये कैलकुलेशन करते थे, चलो देख के, ठीक है। तो क्या होता था, ये बचपन की बात है कि एक कलयुग में 4,32,000 साल रहते हैं, द्वापर युग में 4,32,000 गुणिले 2, यानी 8,64,000 साल रहते हैं। त्रेता युग में 4,32,000 गुणिला 3, तो 12,96,000 होते हैं। और कृतयुग में 4,32,000 गुणिला 4, यानी 17,28,000 साल होते हैं। ये इसको पूरा, ये चारों के चारों मिला के, कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कृतयुग, उसको कोई सत्य युग भी कहते हैं, इनका चारों का एडिशन किया तो 43,20,000 होते हैं, ठीक है। ऐसे 1000 युगों की साइकिल रहती है। 1000 युग जब हो जाते तब ब्रह्मदेव का एक दिन होता है। वो कितना रहता है, ब्रह्मदेव का एक दिन 4,32,00,00,000 साल। और ये दिन होगा तो रात कितनी, 4,32,00,00,000 साल। तो एक दिन में 14 इंद्र हो जाते हैं, ठीक है। यानी इनका कहने का मतलब है कि इंद्रदेव को भी मृत्यु है, ब्रह्मदेव की भी 100 साल होने के बाद उनको भी मृत्यु है, और सारे देवों को भी एक प्रकार से अंत है। जब कल्पांत होता है तब ये सारे लोग भगवान में समा जाते हैं, ठीक है। जब दिन रहती है तो सारी चीज़ें, उसका पूरा साइकिल, विश्व की साइकिल दिखती है, कोई जन्म रहा है, कोई हो रहा है, किसी का मृत्यु हो रहा है, वगैरह वगैरह। और रात होती है तब पूरा भगवान में, ये ब्रह्म तत्व उसमें वो समा जाते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांतम तेहो रात्र विदो जनः। कि 1000 युग है, यानी 4 युग का, जैसे ये चौकड़ी रही, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसी। और उसमें उसका एडिशन क्या हो, उसको मल्टीप्लाई किया,
हजार से, तो क्या होता है कि एक दिन वैसा ब्रह्मदेव का एक दिन होता है, वो आप भी बताया 4 अरब 32 करोड़ साल, उतनी ही 4 अरब 32 करोड़ साल उसकी रात भी रहती है। तो ऐसे ब्रह्मदेव के जो पूरा एक दिन होता है पूरा का पूरा, वो सारा जो देख सकते वो देव जो रहते हैं देवलोक में फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी बड़े भाग्यवान है, इतनी सारी चीज़ें उनके आंखों के सामने हो रही है। लेकिन उनको वैसे तो अमर कह सकते हैं, लेकिन वो भी अमर नहीं है एक प्रकार से, इनका कहना है। उनका भी 100 साल होने के, वो भी उनका भी लय होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। जे चौकड्या सहस्त्र जाय तई ठाये ठाव विळूची होय आणि तैसेचे सहस्रे भरिये पाहे रात्रीचे, कि जैसे एक दिन और एक रात ब्रह्मदेव की 4 अरब 32 करोड़ 4 अरब 32 करोड़ ऐसे पूरा हो जाता है, और वो चौकड़ी के सहस्त्र, ये वही कैल्क्युलेशन अभी उन्होंने बताया। एवढे अहोरात्र जेथींचे तेणे न लोटीते जे भाग्याचे देखते ते स्वर्गीचे चिरंजीव, वैसे तो वो स्वर्ग के चिरंजीवी लगते हैं। येरा सूर्यगणाची नवाई, यानी सूर्यगणाने भगवान देवलोक में विशेष सांगावे येथे काय, मुदला इंद्राची दशा पाही जे दिहाचे 14, कि उतने ब्रह्मदेव के एक दिन में 14 इंद्र हो जाते हैं। परी ब्रह्माची ही 8 प्रहर आते, आपुलिया डोळा देखते आहाती का तयाते अहोरात्र विधमय, कि ब्रह्मा कि ये सारी चीज़ें देख रहे ब्रह्मदेव के एक दिन में, उनको तो भाग्यवान ही कहना चाहिए। लेकिन उसके बाद में उन्होंने कहा कि अव्यक्ता व्यक्तः सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र वाव्यक्त सौम्य के, कि जैसे ब्रह्मदेव के दिन को आरंभ हुआ था, अभी बताया था कि तब सारी सृष्टि दिखने लगती है, राज्य होते हैं सब भगवान में विलय हो जाती है। भूतग्रामस एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे, कि जैसे दिन होता है तो उनका जन्म होता है, रात होता है तो विलीन हो जाते हैं, ऐसे दिवस रात उनका फिर से जन्म मरण शुरू रहता है। कब तक चलता है? जब तक वो भगवान में समा नहीं जाते, भगवान की प्राप्ति नहीं होती, जो योगी और भक्त नहीं होते तब तक। तिये ब्रह्मभुवनी दिसे पाहे, तिये ब्रह्मभुवनी दिवसे पाहे, ते वेळी गणना केही न समाये, ऐसे अव्यक्ताचे होय व्यक्त विश्व। फिर क्या होता है कि ब्रह्मलोक में जब दिन रहता है तो इतने सारी चीज़ें रहती हैं, उनकी गणना भी नहीं कर सकते, कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इतने सारे जीव, इतनी सारी चीज़ें होते रहते। पुढती दिहाची चौपाहारी फिटे आणि हा आकार समुद्रात पाठी तैसाची मग पहाटे भरो लागे, ऐसे दिन रात सब कुछ चलते रहता है। शारदीयचे प्रवेशी अभ्रे जिरती आकाशी, मग ग्रीष्मांती जैसी निगती पुरते, कि जैसे शरद ऋतु में बादल आते हैं और जो बादल आए हुए रहते वो आकाश में समा जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन फिर से ग्रीष्म के अंत में जब वर्षा ऋतु शुरू होता है तब फिर से वो बादल आने शुरू होते हैं। वैसे रात में भगवान में विलीन हो जाते ब्रह्मदेव के, और ब्रह्मदेव के दिन में फिर से दिखने लगते हैं। तैशी ब्रह्मादिनाची आदि हे भूत सृष्टीची मांदी, मिळे जो सहस्रावधी निमित्त पुरे। ऐसे ब्रह्म के दिन में भूत सृष्टि बहुत सारी दिखती है, और पाठी रात्रीचा अवसर होय आणि विषय अव्यक्ति लाया जाए, तो ये युग सहस्त्र मोटे के पाए आणि तैसे चिरसे। फिर से रात में वो भगवान में समा जाते हैं, उनका विलय हो जाता है, और फिर से ये सारी चीज़ें सायकल चलते ही रहते हैं। हे सांगावं काय उपपत्ती, जे जगाचा प्रलय आणि संभूती, जगाचा प्रलय हो यानी जो प्रलय आता है, संभूती, ये ब्रह्मभुवनीच्या होती अहोरात्र माझी। ऐसे ब्रह्मभुवन में भी दिन होता है, रात होता है, सारी चीज़ें अस्तित्व में आती है और समा जाती है, ये सारा चलते रहता है। एक बताने का कारण क्या है ये भी अभी बोलने वाले हो। कैसे थोरवीचे मान पाहे पा, जो सृष्टी बीजाचा साठोपा, परी पुनरावृत्तीच्या मापा शीघ्र झाला, कि सबके टीप पे ब्रह्मलोक रहता है, सबके जैसे मुकुट रहता है, ऐसे जो टीप रहता है वहाँ पे ब्रह्मलोक में भी ये सारी चीज़ें चल रही है। वैसे ही जैसे
एरवी त्रैलोक्य हे धनुदा ते गावींचा हा पसारा तो हा दिनोदयी एक सारा मांडत असे. कैसा ये सारा पसारा यानी सारा ये सब पसारा मराठी में पसारा यानी हर चीज़ आस्था वास्ते रखी हुई है, तो वैसे वो चीज़ें आते एकोहम बहुश्याम करके हो जाती है. पाठी रात्रीचा समूह पावे आणि अपयसाची साठवे म्हणे जेथींचे तेथे स्वभाव साम्यासी आहे. जैसे वृक्ष पण बीजासे आले की मेघ गगन झाले तैसे अनेकत्व जेथे सामले ते साम्य म्हणिपे. जैसे ये परब्रह्म तत्व है उसके ऊपर दिन रात होते रहती है, वहाँ पे बहुत सारी सृष्टि आती है चली जाती है. अनेक यानी 11वें अध्याय में जो जैसे दिया है कि अरबों खरबों जगह सृष्टि है, ये अरबों खरबों यानी इन अगणित ब्रह्मांड अगणित जीव सृष्टियाँ है, वो आती है और चली जाती है. ब्रह्मदेव के दिन में आती है और रात में वो ब्रह्म तत्व में समा जाती है. और समा जाती है तो कैसे समा जाती है? जैसे वृक्ष का बीज रहता है, उस बीज में वृक्ष रहता है, लेकिन ये ब्रह्म तत्व जब हिरण्यगर्भ में समा जाता है इतना सा छोटा सा रहता है और फिर से जब आता है तो पूरी सृष्टि दिखने लगती है. वैसे वो बीज तत्व कैसा है? वो हर जगह है, वो ब्रह्म तत्व हर जगह है. कैसा है? साम्य है. साम्य यानी हर जगह समानता से भरा हुआ है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं, साम्यता से हर जगह भरा हुआ है. तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए अर्जुन मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है कि आप जो देवों के देव हैं उनको भी अंत रहता है, वो भी भगवान में समा जाते हैं, और जब भगवान में समा जाते हैं तब उनको पुनर्जन्म नहीं रहता है. तो वैसा आपको होने का है. तस्मात् योगी भव अर्जुन. भगवान में समा गए तो सब साम्यता से हमें समभाव आ जाता है, सब हर जगह भगवान ही दिखने लगता है, हो जाते वैसे. और उसमें समा जाने के बाद ही योगी भक्त होने के बाद सारी हमारी दिन भर का और दिन रात हमारी भगवान की पूजा होने लगती है. ठीक है, तो वैसी ज़िंदगी आप जीने का प्रयास कीजिए अर्जुन, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं. तस्मात् योगी भव अर्जुन, कि भगवान से एक रूप होने का, योगी होने का, भक्त होने का, और 24 घंटों जिंदगी भर भगवान की पूजा होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा हम जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं. धन्यवाद.